अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। तो आज हम क्लास 7 के एक्सरसाइज 16 भी स्टार्ट करते हैं। चलिए उससे पहले कुछ ख़ास और इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होती है? ये होती है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, स्टैटिकली एनालाइज रिक्वायर्ड टू द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड वैल्यू। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे डेटा में यूज़ होती है उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अलावा आपने मीन की याद रख लेनी है। डेफिनेशन, द मीन वैल्यू ऑफ अ सेट डेटा इज़ एवरेज। एवरेज का लफ्ज़ जो है वो मीन के लिए इस्तेमाल होता है और मीन के लिए सिंबल हम एक्स से डिनोट करते हैं। अगर कोई एक्स लिख देगा तो उसका मतलब भी मीन है, कोई एवरेज लिखेगा तो उसका मतलब भी मीन होता है। मीन मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है मीन। ये वाली साइन जो होती है ये ग्रीक वर्ड होता है और इसका हम लोग इसको सम की साइन पढ़ते हैं। इसके अलावा आगे भी लिखा है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो सम ऑफ एक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है मीन का फॉर्मूला। इसी तरह जब वेटेड मीन आता है तो हम वेटेड मीन में क्या करते हैं, मीन को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना है। जैसे मोस्ट वर्किंग फार्मूला जो होता है डेटा में ये होता है एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। ये ग्रुप डेटा के लिए यूज़ होता है और एक्स तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। ये आपके पास वर्किंग फार्मूला सेकेंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी बुक में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी साइन को, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब सिग्मा रफली पढ़ा जाता है, जबकि हम लोग इसको सम पढ़ते हैं। यानी कि ये वाली साइन जब भी आएगी तो हम सम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से आपके हाईलाइट कर दिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है और वेटेड मीन का फॉर्मूला। हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड, मीडियन जो होती है, मीडियन जो होती है हम ग्रुप को इसको जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद हमें ऑर्डर इवन वैल्यू देखना है, तो उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो बता देंगे कि इवन में क्या होता है और ऑड केस में क्या होगा। मोड जो होता है आपके पास सिंपल है, अनग्रुप डेटा का करवा रहे हैं यहाँ पे आपकी बुक में। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा, जो डेटा में वैल्यू सबसे ज़्यादा बार बार दोहराई जाएगी उसको मोड कहते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मिडिल सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, अभी हमने पढ़ा था इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। डैश इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा, मीन को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। डैश रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो होती है मोड होती है। वेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स को हम डब्ल्यू से और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, और मीन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका कंप्लीट होता है। स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। The mean is calculated by dividing sum of values of the number of values. Yes, true. Sum of values और number of values. To determine the mode, the first arrange in ascending order. जी हाँ, मोड करने से पहले और मीडियन करने से पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। The median and mode data average value of the data true. अब mode is the number of times a data value appears in a class. False. A data set to be in more than one mode. जी हाँ, और no mode. Yes, किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कोई मोड नहीं भी हो सकता। That is true. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेल दे फाइंड द मीन। हमें मीन एवरेज भी मालूम करना है, मीडियन भी और मोड भी। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमें मीन मालूम करना है तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो देखिए एक्स तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम करना है, कितना है, पहले हम 5 + 11, इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं होती। 6 + 16 + 2 + 7 और कितनी है टोटल, 1 2, ये वाली वैल्यू आपकी 17 थी। मैं रीचेक करती हूँ, 5 11 6 17 2 एंड 7, कितनी वैल्यू है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। इन सबको प्लस करें और डिवाइड कर देंगे। आपने इन सबको प्लस किया तो आपका आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 = 6, 6 8 = 48। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 8 = 48। तो ये मीन आ गया आपका। और अब यहाँ पे इस तरह भी ले सकते हैं कि मीन का आंसर आपका क्या आया, 8। सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है मीडियन। तो देखिए मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम अरेंज करेंगे, मीडियन मालूम करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में ए एस लिख रही हूँ। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, सवाल में मेरे पास 2 दे रहा है, फिर मेरे पास 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और फिर इसके बाद 11 है और 17 है। अब देखिए अब ये इवन है या ऑड है, यहाँ हमने सीखना है मीडियन जब भी कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 2 वैल्यू ये 2 ये छोड़ के इन दोनों के बीच का आंसर होगा, हो सकता है 6.5 हो। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए आपने क्या करना है, मीडियन दोनों वैल्यू को सम कर दें, 6 + 7 2 है और 2 से डिवाइड कर दें। तो 6 में 7 प्लस करेंगे तो इट शुड बी 13 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा 2 6 = 12, 6.5। तो आपका मीडियन का आंसर जो आ गया वो आ गया आपका
5। अब है थर्ड चीज़ मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा। अब हम मोड मालूम कर रहे हैं, हम देखते हैं इस सवाल में कोई मोड है। अच्छा, इसी में असेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यू थी आप ये देख लें, 2 भी एक टाइम आया, 5 भी एक टाइम आया, 6 भी एक टाइम आया, 7 भी एक टाइम आया, डेटा में रिपीट ही नहीं हो रहा, और 11 भी एक टाइम है, 7। इसका मतलब है देयर इज़ नो मोड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। मीन हमने निकाल लिया, मीडियन और मोड। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा देखिए, हमें दे रहा है 30 मैंगोज दे रहा है, पिक रैंडम कंसाइनमेंट वे। ठीक है, अब 93 से मुझे 115 तो दे रहा है और कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मालूम करना है। इसे बहुत एहतियात से समझेंगे और करेंगे। सबसे पहले आप जाएं और इसमें सबसे छोटा नंबर देख लें का क्या आ रहा है। देखिए सबसे छोटा नंबर 68 मुझे एक नंबर छोटा नज़र आ रहा है 68। अब 68 से छोटा कुछ है 78 नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 68। अब सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 140 130 नहीं 140 हो गया। मेरे ख्याल से 140 ही इज़ द लार्जेस्ट नंबर लग रहा है। जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर नज़र आया और 142 मुझे लार्जेस्ट नंबर नज़र आ रहा है। तो चलिए आइए, वो मैंने लिख ली 68 और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी लिख ली है मैंने अपने पास, मेरे पास दे रहा है 142। और अगर कोई मिसिंग हुआ तो देख लेंगे। अभी मुझे 142 नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल बना रही हूँ, यानी कि क्लास की रेंज मैं 65 से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं कहाँ तक जाऊँगी 142 तक आ जाए। मैं 10 का गैप रख रही हूँ। क्लास इंटरवल की 2 लिमिट होती है, लोअर क्लास होती है और ये अपर होती है। अभी हम लोअर बना रहे हैं तो मैं 10 के गैप से ये बनाऊँगी, फिर यहाँ एक कम करके इसके हिसाब से एडजस्ट करूँगी। 65 75 85 95 105 115 125 135। फिर 10 ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 145 तक ही हमें जाना है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसके मज़ीद नहीं ले रही हूँ। अब देखिए ये 75 है ना, एक कम करके यहाँ लिख लें 74। ये 85 है तो एक कम करके 84 लिखते हैं। ये 95 है तो एक कम करके 94। ये 104 है, 5 है तो 104। ये 114 ले लीजिएगा, ये 124, ये आ जाएगा 134। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 10 का फ़र्क होता है तो आप यहाँ पे मैं 142 लास्ट नंबर अपना दिखा सकती हूँ। और अगर 145 तक लेना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, 144 भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी लास्ट ये नज़र आई थी, हमने ये लिखा। अब डेटा में देखते हैं कि 6 नंबर तक कहाँ तक रिपीट हुए। तो देखिए 93 ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। हमने 65 से देखना है। 68 एक नंबर है ये रहा, और देखें हमें 68 से 65 से 74 तक, 74 2 नंबर। ये देखें मुझे सिर्फ 2 नंबर मिले, तो मैं इनको हाईलाइट कर लेती हूँ। अभी ये 2 नंबर मुझे मिले, तो ये हमारे पहले डेटा में हम इस तरह यहाँ पे आप एंड 74 टैली करें तो कितने नंबर हैं 1 2, तो ये 2 फ्रीक्वेंसी बन गई। अब 75 से 84 तक देखते हैं। 75 से 84 तक चलेंगे तो देखें ये आ गया आपके पास, ठीक है। 81 84, फिर ये भी 84 आ गया, फिर 82 आ गया आपके पास। और देखते हैं, पहले मैं इनको लिख लेती हूँ जो जो आपको मिलते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे साइड में ज़रा चलेंगे। पहला नंबर क्या रहा था, मुझे मिला 81। आगे पीछे नंबर मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं। 84 मिला, फिर देखिए मुझे 84 के नीचे ही ये 84 मिला। इस वाले नेक्स्ट लाइन में गई हूँ तो मुझे यहाँ 75 और 78 दो मिल गया, तो ये दोनों नंबर में यहीं उतार लेती हूँ। 75 और 78 भी उतार लिया मैंने। अब मज़ीद देखते हैं मुझे और कौन से नंबर मिल रहे हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, मुझे ये मिल गया था। जो मिल गया मैं उनके ऊपर हाईलाइट कर रही हूँ। देखो मुझे 84 मिला, 81 मिल गया, 84, फिर मुझे 75, फिर मुझे 78 मिला और 82 ना। मैंने लिखी है कि ऑर्डर क्या। अच्छा देखें ये 85 81 था और ये नीचे भी क्या है हमारे पास, नहीं मुझे 84 तक जाना है तो ये वाला तो नहीं होगा। 81 84 84 75 78 82 74 81 मिला मुझे, ठीक है। 84 78, अच्छा 78 ना 2 टाइम्स हैं तो हम 78 2 टाइम्स लिख देंगे। आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें 1 2 3 4 और ये 5 में हम ऐसे लाइन लगा देंगे। 5 हो गए, 1 2, तो टैली करना टोटल कितने बने, ये 5 का बंडल है, 6 7, तो ये 7 हो गए। चलिए नेक्स्ट और 94 तक देखते हैं। मुझे एक मिल गया, 92 मुझे 2 मिल गया और 86 मिल गया 3। तो मैं लिखना चाहती हूँ 93 92 और 86। 92 93 मिला मुझे और 86 एंड 85 भी मिल रहा है मुझे, क्योंकि 85 से ही चल रहे थे तो 85 भी।
तो ये हमारे पास इसके अलावा नहीं है। तो देखें 4 की बन गई, 1 2 3 4, ये टैली कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में 95 से 104 तक ढूंढेंगे। तो 104 का मुझे पहला ये नज़र आ गया, 195 से 104 तक, 2 104 का 2 है, ये 3। तो देखें 2 104 के हो गए और एक 102 का हो गया। पहले मैं ये लिख लेती हूँ, 104 के मुझे 2 मिले थे और एक 102 का मिला था, तो ये 3 नंबर हो गए बेसिकली। अब देखते हैं और कहाँ पे, यहाँ तक देख लिया। 99 ले लेंगे हम, एक मुझे 99 मिल रहा है और एक 98 मिल रहा है, दैट्स इनफ। 99 और एक मिला मुझे 98, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो देखें 1 2 3 4 और ये 5वां ना ये क्रॉस में पढ़ते हैं, देखें 1 2 3 4 और ये वाला 5, तो ये आपकी 5 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 105 से 115 तक, 111 12 115 से। तो देखें 105 से 11 तक, तो ये हो गया हमारे पास 1 1 1। देखें इस लाइन में मुझे 2 मिल गए, मैंने फ़ौरन से 110 और 111 यहाँ पे पिक कर लिया। अब देखते हैं और कौन सा मिल रहा है। 108 मुझे यहाँ नज़र आ गया, ठीक है, 108 और 112 और 115, तो मुझे 3 और मिल गए, 1 2 3। तो हम ये डाल देते हैं, 108 मिला मुझे, 112 और देखिए 115 तक नहीं था, तो 115 नेक्स्ट लाइन में जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने बना ली 4। देखें आपको टेबल भी याद, मैं ऊपर दोबारा से दिखा दूँगी, क्लास इंटरवल, डेटा, टैली और फ्रिक्वेंसी का ये हमने बनाया था। चलिए अब हम 115 से 124 तक के नंबर देखते हैं कि वो कितने रिपीट हो रहे हैं। तो देखें 114 से 124 तक, तो मुझे 115 से देखना है। तो देखें मुझे ये एक मिल गया, मैं इसको पहले ऐसे कर लेती हूँ, 118 मिल गया मुझे एक नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 118, जो मिलता जाए लिख दीजिएगा। फिर 118 के बाद 115 से हम चेक करें तो 124 मिल गया, ये देखें, और 115 मिल गया, तो 3 नंबर मुझे यहाँ मिल गए, 115 और 124। तो ये हमारे पास 3 आ गए, 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 टैली हो गया। अब 125 से मुझे 134 तक देखना है। 125 से 130, 125 देखें मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और 130, 2 नंबर मुझे पिक कर लिए मैंने, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 125 और 130, मुझे 2 नंबर मिल गए ये। और देखते हैं कि कोई नंबर छोटा, ये देखें एक और मुझे 130 मिल गया, ठीक है। बाकी सबके नीचे मैं निशान लगा चुकी हूँ, तो वो जो हो चुके हैं ऑलरेडी, 130 मिल गया। तो ये कितनी टैली हो गया, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 और ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया आपका। अब हमारे पास है 135 से 142 तक, तो ये नंबर्स देखने हैं अब हमें। तो देखें मुझे 140 नज़र आ गया, ठीक है, ये वाला है, और देखें 142, बस ये 2 ही नंबर थे लास्ट के, तो ये आपके टेबल। अब देखते हैं कि ये 142 हो गए। अब आप समेशन ऑफ f करके चेक भी कर सकते हैं, तो आइए इनको हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ से गिनते हैं, 5 3 8 में 4 किया 12 में 5 करेंगे 17, 21 में प्लस करेंगे 7 28 और 30। तो देखो उन्होंने यही बताया था कि आपके पास सवाल में 30 मैंगोज थे, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी बता रहा था, इसका ये आंसर आ चुका है। इस तरह आपको, आई होप ये क्वेश्चन नंबर, इस तरह आपको देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। देखिए फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल वैल्यू, हमें फर्स्ट 15 नेचुरल वैल्यू लिखनी है और उसका मीन निकालना है। तो देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में नेचुरल नंबर लिखना है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 till 15 तक होते हैं। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने नंबर हैं आप उनको इस तरह प्लस में लिख दें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, और देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे कितने आपके पास, 15। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120, और 15 के टेबल से या 3 के टेबल से आप काट के भी देख लें तो 5 15 1 ज़ा 15 और 15 8 ज़ा जो होता है आपके पास होता है 120, सॉरी। तो ये हो गया आपके पास आंसर, इसका आ गया 8, यानी कि आपका मीन जो आया वो आ रहा है 8। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं वो हमें क्या कह रहा है। एंड द फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर जो होते हैं 2 से स्टार्ट करिएगा, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 2 4 6 8 10 12 16 14 16 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट
8 इवन नेचुरल नंबर आपने लिख देना 2 4 6 8 10 12 एंड 14 16, तो ये 8 हो गया। मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ x डिवाइड बाय n, तो सारे जितने भी नंबर थे उनके दरमियान आपने प्लस की साइन लगेगा और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए, तो इन सबको प्लस किया 72 आ गया, 8 से डिवाइड किया 8 9 से 72, तो आपका मीन का आंसर आ गया 9। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एवरेज का मतलब होता है हमें मीन दे रहा है, ठीक है, मीन 25 वर्कर्स इन फैक्ट्री 2500, तो 25 वर्कर की एवरेज सैलरी इतनी है, तो टोटल सैलरी हमें नहीं पता। इफ़ द सैलरी ऑफ मैनेजर फैक्ट्री इज़ 35,000, फैक्ट्री का जो मैनेजर 26% होगा उसकी 35,000 है, तो व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ 26 एम्प्लॉय। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट। दे रहा है 2500 और नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दे रहा है n, तो ये हो गया 25। टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स आपको पता करनी है, इसका मतलब है समेशन ऑफ x पता करना है। तो देखिए मीन आपको कितना दे रहा था, हमें एवरेज सैलरी यानी कि मीन हमें दे दिया था 2500 और समेशन ऑफ x हमें नहीं पता था, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ वर्कर हमें ये दे रहा है। इसे हम यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स आ जाएगी। तो हम 2500 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो आपने 2500 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा 62,500, यानी कि जो टोटल 25 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी आपको पता चल गई। अब देखिए फैक्ट्री में एक जो है वो मैनेजर है, तो 25 की पता चल गई, तो मैनेजर की हम टोटल सैलरी निकालते हैं 26 वर्कर की। तो पहले हम 25 वर्कर की सैलरी को, और 26% कौन है हमारे पास, जो मैनेजर है जिसकी सैलरी कितनी है 35,000, इन दोनों को आप क्या कर देंगे प्लस करके लिख लेंगे। सैलरी ऑफ 26 वर्कर आ रही है 97,500, तो ये आ गई आपके पास टोटल सैलरी ऑफ 26 वर्कर की आपको पता चल गई है। अब हमें इसका मीन निकालना है, किसका, एवरेज सैलरी ऑफ 26 वर्कर। तो एवरेज सैलरी ऑफ 26 वर्कर का फॉर्मूला लिखिएगा, टोटल सैलरी 26 वर्कर और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ 26 वर्कर ऐसे लिख दीजिएगा आप, ये आ जाएगा आपका 97,500, और देखिए आपके 26 वर्कर थे। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा 3,750, तो ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज सैलरी ऑफ 26 वर्कर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है शो दैट द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 25 में से बच्चों को मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट क्लास 8 के इंग्लिश में। मार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 नंबर लिए हैं, 4 स्टूडेंट हैं, तो हमें मार्क्स जो हो रहा है हम उसको x ले लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम f ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास x नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे और ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये ग्रुप डेटा के नहीं होता है, हमें मालूम क्या करना है, डिटरमाइन द एवरेज। एवरेज का मतलब है आपको मीन निकालना है, मीन निकालना है। चलो आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मार्क्स को मैंने x बोल दिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने f बोल दिया। 11 4 जा 44, 13 3 जा 39, 15 7 जा 5, 18 16 जा मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा 288, फिर है 19 4 76, ये मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इस तरह भी अपने पास रफ वर्क में जैसे 20 मल्टीप्लाई बाई 3 23 जा 60, 21 2 जा को भी आप रफ वर्क में इस तरह करके लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 22 1 जा 22 होता है। अब इन सब का देखें हम क्या करते हैं प्लस, चूँकि हमारे पास देखिए मैंने फॉर्मूला बताना भूल गई, सम ऑफ समेशन ऑफ fx, यानी कि हमें fx का एक कॉलम भी चाहिए और उसका नीचे सम करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम इस कॉलम को सम भी कर देंगे और नीचे हमें दे रहा है फ्रीक्वेंसी का सम और हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम करना है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। तो देखिए ये तो हमें बता भी देता है 16 4 20, कितने स्टूडेंट हैं इसके पास आ जाएगा, देखें प्लस कर लीजिएगा तो ये आ गया आपके पास 40। और अब हमें इस कॉलम का सम करना है तो मैं प्लस कर तमाम को देखें 44 प्लस 39 प्लस 105 288 प्लस 76 प्लस 60 प्लस 72 और 22, इन तमाम को आपने प्लस करके, तो आपने इन तमाम को प्लस किया तो आपके पास आ गया आंसर 7676 आ गया, ठीक है। यहाँ इन सबको आपने प्लस करके देखा और यहाँ पे इन तमाम को प्लस करा तो 40 आ गया। अब देखिए मीन के फॉर्मूले में आपने क्या करना है, समेशन ऑफ, यहाँ कॉलम में वर्क हुआ हुआ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये आपने इसको इससे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। और रफ वर्क में भी आप डिवाइड कर सकते हैं 16.9, तो ये वाले मीन का आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। 9 देखते हैं। अब देखें इस सवाल में हमें मीन मीडियन एंड मोड मालूम करना है, तो चलिए आइए करते हैं। हमें सबसे पहले मीन के लिए क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अब मीन के लिए तो कोई ऐसी वो नहीं है, तमाम नंबर जो भी दे रहा है आप उनको प्लस कर लें, यानी कि 20 प्लस 50 प्लस 30
प्लस 34 प्लस 45 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 52 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर गिन लेते हैं कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है। इन सबको प्लस करके लिखते हैं। प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया था 456 आ गया। अब आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 38। तो ये हमारे पास इस तरह मीन का आंसर आ गया हमारे पास 38। तो आप लिख भी दीजिएगा कि मीन जो है, वैसे ये एक्स जो है वो रिप्रेजेंट ही मीन को करता है, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें मीडियन करना है। मीडियन के लिए मैं अरेंज कर लेती हूँ वैल्यू को। कि मैंने क्या किया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू। हम मीडियन निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो देखें पहले 12 वैल्यू है, तो देखें एक यहाँ से छोड़ी एक यहाँ से, दूसरी वैल्यू यहाँ से छोड़ी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से छोड़ दें यहाँ से, पांचवी यहाँ से छोड़ दें यहाँ से। अब ये देखें 2 वैल्यू बच रही है, तो इसका मतलब है कि मीडियन ये इवन केस है। इवन केस में क्या होता है कि हमें जो 2 वैल्यू बन रही है उनको हम प्लस करेंगे आपस में और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 95 हो जाएगा आपके पास। 95 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42.5। तो देखें इन दोनों की मालूम करना है। अच्छा देखें ये 40 प्लस 45 जो होता है वो 85 होता है। तो 85 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42.5 आएगा। इन दोनों की रेंज में ही आंसर आना चाहिए, कभी भी रेंज से बाहर आंसर नहीं जाएगा। मैं कह रहा था मोड मालूम करना। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा। अभी मैंने मीडियन में तो देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। तो देखें मेरे पास मीडियन में 10 20 सब 1 टाइम थे, लेकिन ये देखिए 50 के 3 सेट मिले 1 2 3। तो मैं यहाँ इसको हाईलाइट करती हूँ। तो यही वैल्यू सबसे ज़्यादा डेटा में बार बार रिपीट हुई थी। मोड के लिए आपको कोई काम नहीं करना। अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है नो मोड, और इसका मतलब है 50 आपके पास जो है डेटा में आया। तो मोड का आंसर आ गया आपके पास 50। चलिए आइए बस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the monsoon season, the rain levels in the city recorded the following 16 mm, 16 mm, 12, 12 और ये तमाम दे रहा। फाइंड द मीन, इसकी भी तीनों चीज़ें आपको मालूम करनी है। तो चलिए मीन के लिए हम फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सब जितनी भी समेशन दे रहा है हम उनको लिख देते हैं। पहले 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 15, 2 टाइम 13 से मेरे पास, और 16 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10। वैल्यूज देखते हैं कितनी है ताकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल जाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी 12 दे रहा है। अब इन तमाम को प्लस करके 12 से डिवाइड कर दें। तो देखिए 165 आ गया, उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.75। तो ये आपके पास मीन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन के लिए आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखें सबसे छोटी वैल्यू थी 10, फिर उसके बाद देखें 12 की 2 वैल्यूज़ थी। अरेंज करें तो बीच में कॉमा लगाएगा, प्लस के साइन नहीं। 2 टाइम्स 12 है और 3 टाइम्स जो है 13 दे रहा है, और 3 टाइम्स 13 दे रहा है, 14 1 टाइम्स दे रहा है, और 15 हमारे पास ट्वाइस अ टाइम दे रहा है, और 16 जो है हमारे पास थ्राइस अ टाइम दे रहा है। अब देखिए डेटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन कौन सी रिपीट नज़र आ रही है। मुझे डेटा में 13 3 दफ़ा नज़र आया, और मुझे डेटा में 16। तो इसका मतलब है ये तो मैंने मोड का काम कर दिया है। चलिए हम पहले मोड का आंसर कर लेते हैं। तो मोड की वैल्यू हम नीचे दिखा देते हैं। ये मोड हो गया बेसिकली आपका। तो मोड के लिए आपने क्या किया, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई, 13 एंड 16। तो आप यहाँ पे 13 एंड 16 लिख देंगे। आपके इस सवाल में एक से ज़्यादा 2 मोड्स है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है मीडियन। अरेंज कर लिया। मीडियन के देखें एक वैल्यू यहाँ से छोड़ी, एक यहाँ से, एक यहाँ से छोड़ी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये 3 छूट गई। अभी चौथी यहाँ से छोड़ी, यहाँ से, पांचवी यहाँ से छोड़ी, यहाँ से। अब देखें ये है मीडियन इन दोनों के दरमियान। तो मीडियन के लिए आपने क्या करना है, 13 प्लस 14 प्लस कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें। तो ये देखें 427/2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे आप, बस मीडियन 13.5। तो ये आ गया आपका मीडियन का आंसर। और मोड में कर चुकी थी, मोड इस सवाल के रिपीट में आ गए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होते हैं। इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज 16 भी जो है 1 till 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।